अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट हमारा लेक्चर था HTML कलर से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई इशू हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा HTML लिंक्स से रिलेटेड होगा। लिंक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि लिंक्स आपने जब भी किसी दो चीज़ों को आपने आपस में लिंक करना हो तो आप क्या करते हैं कि लिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो HTML लिंक्स के बारे में आज हम देखेंगे कि हम HTML में लिंक्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट अपना ओपन कर लिया है और इसमें आज का जो टॉपिक है हमारा HTML लिंक्स, उससे रिलेटेड जितना भी जो कुछ भी हमने पढ़ना है वो सब यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि HTML लिंक्स। थोड़ा सा आपको मैंने इंट्रोडक्शन पहले भी दे दी है और अभी दोबारा से बता देता हूँ कि लिंक्स जो हैं वो सब वेबसाइट्स में मौजूद होते हैं। लिंक्स क्या होते हैं? लिंक्स अलाउ करते हैं यूज़र्स को कि जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो आप दूसरे पेज के ऊपर मूव कर जाएं। ठीक है, उसके बाद है हाइपर लिंक। यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि जब भी आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस लिंक में वो एड्रेस मौजूद होता है जहाँ पे आपने मूव करना होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप लिंक के ऊपर माउस को लेकर जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक लिटिल हैंड दिखता है। यहाँ पे ये ज़िक्र हो रहा है लिटिल हैंड का। लिटिल हैंड आपको दिखता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से दिखता है। सबसे पहले हम HTML लिंक का जो सिंटैक्स होता है उसको देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ और न्यू फाइल अपनी बनाता हूँ। यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट पे मैंने राइट क्लिक किया और न्यू फाइल पे क्लिक करके Ctrl+S करूँगा और यहाँ पे मैं HTML और उसके बाद अंडरस्कोर का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ HTML links.html। ठीक है, ये फ़ाइल मैंने किस तरह से बनाई है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। आपने इसको याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से ये फ़ाइल बनानी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा HTML और अंडरस्कोर का मैंने यूज़ किया links.html। ये तो आपको पता है कि लाजमी लगाना है। और दूसरा जो मेथड है आप यूज़ कर सकते हैं HTML-links। ठीक है, .html। ये दोनों मेथड्स ठीक हैं, आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों जो मेथड बताए हैं इसके अलावा आपने कोई भी मेथड यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये जो दोनों मेथड आपको बताए हैं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने हमेशा जब भी आपने फ़ाइल का नाम बनाना है आपने इन दोनों मेथड्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ और उसके बाद मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ। ये मैंने फ़ाइल पे क्लिक किया सेव के लिए और उसके बाद ये फ़ाइल हमारी सेव हो चुकी है। बेसिक सिंटैक्स हमें चाहिए, मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद HTML लिंक्स की जो मेरी फ़ाइल है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, टाइटल हम अपना चेंज कर लेते हैं यहाँ पे और मैं लिखता हूँ HTML लिंक्स। ठीक है, ये मैंने टाइटल दे दिया और यहाँ से मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया फ़ाइल को मैंने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ HTML लिंक का जो सिंटैक्स होता है उसके बारे में। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है ये अभी मैं आपको एडिटर में बताता हूँ। देखें, ए का जो टैग है वो यूज़ होता है लिंक के लिए। ए का टैग आपने यहाँ पे ओपन कर दिया और उसके बाद लेस देन का साइन स्लैश और यहाँ पे ए का टैग क्लोज़ हो गया। इसके दरमियान में आप लिख दें लॉरेम स्पम। ठीक है, लॉरेम स्पम। ठीक है, सेव करता हूँ और ब्राउज़र में मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हमें लिंक दिख रहा है। ये प्रॉपरली लिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं एक दफ़ा चेक करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये किस तरह से डिस्प्ले होता है। तो HTML लिंक्स के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे मेरी फ़ाइल ये रन हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे लॉरेम दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर जो है वो लिंक अपना अप्लाई करते हैं। ठीक है, ए का टैग तो हमने यूज़ कर लिया जो कि लिंक के लिए यूज़ होता है, लेकिन href का एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ होता है जिसमें हम एड्रेस वगैरह बताते हैं। तो ये प्रॉपरली href का जब हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो उसके बाद ये लिंक बनता है। तो मैं क्या करता हूँ एडिटर में जाके यहाँ पे
एक अटैक जहाँ पे ओपन हुआ है यहीं पे मैं href का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं हैश फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि कोई एड्रेस अभी फ़िलहाल मैं नहीं दे रहा, कोई लिंक अभी तक मैं नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ पे हैश का यूज़ करता हूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हमें लिंक दिखेगा। फ़ाइल को लाजमी सेव कर लेना है आपने और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब आपको दिख रहा है कि ये ब्लू कलर का हो चुका है और ये आपको हैंड दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको हैंड दिख रहा होगा। इसी की बात की गई थी यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कि जब आप उसके ऊपर होवर करते हैं तो आपको लिटिल हैंड दिखता है। तो अब जब आपने इसके ऊपर ये देखें, यहाँ तक हैंड हमें नहीं दिख रहा है। जब आप इसके ऊपर लेकर आए अपने कर्सर को तो यहाँ पे आपको हैंड दिखा है। इसका मतलब ये है कि लिंक हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मैं जाता हूँ लॉरेम स्पम की वेबसाइट पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉरेम स्पम और उसके बाद मैं इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद ये आपको पहली वेबसाइट है lipsum.com, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये वेबसाइट थोड़ी देर में ओपन हो जाती है। देखें ये पूरी की पूरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका जो लिंक है URL जो है इसका मैंने कॉपी कर लिया Ctrl+C के साथ, और अब मैं यहाँ पे लिंक देता हूँ, हैश की जगह पे मैं अब ये लिंक देता हूँ। तो इसको मैंने सेव कर लिया और अब आप देखिएगा कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको लॉरेम स्पम की वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है, और अब इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे बिल्कुल स्क्रीन के आप समझ लें कि राइट साइड बॉटम पे आपको एक लिंक भी नज़र आ रहा होगा lipsum.com, ठीक है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और आपको ये लिप्सम की वेबसाइट पे ले गया, ठीक है। तो ये आपके सामने लिप्सम की वेबसाइट ओपन हो गई है। तो हमने क्या किया, हमने अपने HTML पेज के ऊपर लॉरेम स्पम लिखा और उसमें लिंक दिया। लिंक के ज़रिए क्या हुआ कि जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो हमें उस वेबसाइट के ऊपर लेकर गया है जिसका हमने लिंक दिया हुआ था, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से आपने लिंक्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये एग्जांपल मैं आपको समझा चुका हूँ, मैंने अपने तरीके से एग्जांपल समझाई है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टारगेट एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं लिंक्स के लिए। तो यहाँ पे एक है _self का जो एट्रीब्यूट है _self, ठीक है। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ये वैल्यू है बेसिकली, टारगेट हमारा एट्रीब्यूट होगा जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये देखें टारगेट _blank, इस तरह से हम अभी यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये है क्या चीज़, ठीक है। _self एक वैल्यू है जो कि हम टारगेट एट्रीब्यूट में यूज़ करते हैं। क्या मकसद है इसका, ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो, जिस विंडो में हम लोग होते हैं उसी विंडो में ये डॉक्यूमेंट ओपन करता है। उसके बाद ब्लैंक क्या करता है, ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो, ये एक न्यू विंडो में डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा। उसके बाद पेरेंट है, वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम, जहाँ पे हमने टैग यूज़ किया हुआ होता है, जहाँ पे हमने टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ होता है, वहीं पे हमें क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट ओपन करके दिखाता है। उसके बाद टॉप का क्या मतलब है, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, जो फुल बॉडी होती है विंडो की उसमें हमें ये दिखाता है डॉक्यूमेंट ओपन करके। हम इसको प्रैक्टिकली अभी देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो डॉक्यूमेंट है एडिटर उसको ओपन कर लें और यहाँ पे मैं टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। टारगेट = और यहाँ पे डबल कोट्स का आपने यूज़ करना है। अब सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे सेल्फ का। तो हम सेल्फ का ज़रा यहाँ पे वैल्यू यूज़ करके देख लेते हैं कि सेल्फ किस लिए यूज़ होता है। _self ये आपने लिखा और उसके बाद इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद अब मैं आपको ब्राउज़र में ले जाकर रिफ़्रेश करके चेक करवाता हूँ कि हमें ये किस तरह से दिख रहा है। रिफ़्रेश कर दें एक दफ़ा और यहाँ पे अब इसको क्लिक करते हैं तो देखें इसने क्या किया कि हमें उसी विंडो के अंदर जो है हमें वो वेबसाइट ओपन कर बता दी जिसका हमने लिंक दिया था, ठीक है। इसको मैं दोबारा से बैक ले जाता हूँ और यहाँ पे अब हम सेल्फ के बाद ब्लैंक का एट्रीब्यूट यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सेल्फ की जगह अब ब्लैंक को यूज़ करता हूँ, ब्लैंक Ctrl+S,
और उसके बाद मैं ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद अब आप देखिएगा कि ये लिंक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे लेकिन हमारे सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो न्यू टैब में ये वेबसाइट ओपन हुई है जिसका हमने लिंक दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, यानी कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने इसी पेज के ऊपर आपने दिखाना है ये लिंक, तो आप सेल्फ़ वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जब इस लिंक के ऊपर क्लिक किया जाए तो ये न्यू विंडो में ओपन हो, तो आप इस तरह से भी ब्लैंक की जो वैल्यू है उसको आप यूज़ कर सकते हैं टारगेट एट्रीब्यूट में। उसके बाद क्या है हमारे पास पेरेंट और टॉप को जल्दी से यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं पेरेंट लिखता हूँ, सेव किया, ब्राउज़र में जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें कि इसने हमें उसी विंडो में दिखाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है टॉप को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे Ctrl+S और उसके बाद ब्राउज़र में जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ और क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए फुल विंडो में हमें उसने दिखाया है। हम विंडो छोटी बड़ी भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको HTML लिंक्स के बारे में बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में आगे जब हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें देखेंगे। फ़िलहाल आपने इन चीज़ों को याद रखना है कि टारगेट एट्रीब्यूट में आप ये 4 वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, और इन 4 वैल्यूज़ का क्या मकसद है ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, उसके बाद HTML लिंक्स यूज़ एन इमेज एज अ लिंक। जी बिल्कुल, HTML जो लिंक्स हैं वो इमेज के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं। किस तरह से अप्लाई हो सकते हैं मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आया और यहाँ से मैं ये सब चीज़ें, बल्कि ये मैं लिखा रहने देता हूँ, और उसके बाद टारगेट एट्रीब्यूट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लॉरेम स्पम की जगह मैं कोई इमेज यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और IMG का टैग आपको पता है हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे IMG का सोर्स हमें देना होगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक इमेज जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉरेम स्पम की कोई इमेज वगैरह जो है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इमेजेस, और यहाँ से बिल्कुल ये वाली इमेज है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास। ठीक है, सेव इमेज एज़, और कहाँ पे डाउनलोड करना है ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो गई है। तो इस फ़ोल्डर के अंदर मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये फ़ोल्डर में हमारे पास सेव हुई भी है या नहीं हुई, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें कि हमारे पास ये रही इमेज। ठीक है, RC136 ये इमेज यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें इसका लिंक, इस PNG फाइल है, ठीक है, और उसके बाद ये हमें पूरा का पूरा कॉपी करना पड़ेगा इसका नाम जो है। तो इसका नाम ज़रा मैं इजी बना देता हूँ, इसको मैं रीनेम करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरेम स्पम। ठीक है, और उसके बाद फ़ाइल हमारी कौन सी है, PNG है। तो मैं वहाँ पे इसको एक्सेस करता हूँ, किससे, लॉरेम -स्पम, और उसकी एक्सटेंशन क्या है, .png। ठीक है, सेव करके और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉरेम स्पम इमेज। अगर इमेज हमारी शो नहीं होती तो ये टेक्स्ट हमें शो हो जाए, लॉरेम स्पम इमेज। सेव किया और ब्राउज़र में जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ और आपको एक इमेज दिखेगी। ठीक है, ये इमेज अब हमारी ज़ाहिर सी बात है फुल विड्थ आ रही है, तो हम इसकी विड्थ भी जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। किस तरह से विड्थ कंट्रोल करेंगे, विड्थ इज़ इक्वल टू 300 और हाइट इज़ इक्वल टू 300। Ctrl+S और उसके बाद मैं ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी विड्थ जो है हमने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बना ली है, और हमें इस तरह से 300 बाय 300 ये इमेज दिख रही है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इसके इमेज के ऊपर आपको हैंड टूल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब ये लिंक बन जाएगा तो आपको हैंड टूल नज़र आएगा।
अब मैं क्या करता हूँ, लिंक मैंने दिया हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। जी बिल्कुल मैंने लिंक दिया हुआ है और इमेज मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके ऊपर अब जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी lipsum.com। तो मैं ज़रा इसको जाके चेक करता हूँ और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देखिए हमारे पास lipsum.com की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं लिंक एज ए लिंक। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने वो वेबसाइट ओपन हो गई जिसका हमने यहाँ पे लिंक दिया था। अब हम दोबारा चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। उसके बाद यहाँ पे जी बिल्कुल लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, हम ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे एज ए लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, हम लिंक का टैग यूज़ करेंगे, href का एट्रीब्यूट बिल्कुल हमने यूज़ करना है। सिर्फ हमने क्या करना है, यहाँ पे मेल टू हमने यूज़ करना है और उसके बाद हमने यहाँ पे आगे ईमेल लिख देनी है। किस तरह से करेंगे मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। इसको मैं रिमूव करता हूँ, ए का टैग ओपन किया और उसके बाद ए का टैग यहाँ पे मैंने क्लोज़ कर दिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंड ईमेल टू फ़ारूक। ठीक है, सेंड ईमेल टू फ़ारूक। तो अब मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल करता हूँ href इज़ इक्वल टू डबल कोट्स और यहाँ पे आपको मैंने बताया था मेल टू, ये आपने लिखना है, उसके बाद कॉलन और यहाँ पे अब मैं अपनी ईमेल लिख रहा हूँ पूरी की पूरी। ठीक है, क्या किया आपने, उसी तरह से लिंक ए का टैग आपने यूज़ किया लिंक के लिए, उसके दरमियान में एक टेक्स्ट लिखा जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो हमें वहाँ पे लेकर जाएगा। और मेल टू का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है जब भी आपने ईमेल के लिए लिंक बनाना हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मलिक फ़ारूक 094@gmail.com। ठीक है, कंट्रोल S किया और ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जब मैंने रिफ़्रेश किया तो ये सामने आपको दिख रहा है सेंड ईमेल टू फ़ारूक। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखें ये हमारे पास हमारे सामने ओपन हो चुकी है और इसको ओपन होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमें क्या शो कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगी और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करेगा। देखें हमारे सामने ये पूरा का पूरा मेल ओपन हो चुका है। ठीक है, आपने जब भी न्यू पे क्लिक करना हो तो, बल्कि यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, फ्रॉम मलिक फ़ारूक 094 ऑलरेडी लिखा हुआ आ चुका है। सिर्फ आपने यहाँ से इंसर्ट वगैरह जो भी कुछ आपने मेल भेजना है आप यहाँ पे भेज सकते हैं। सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मलिक फ़ारूक 094@gmail.com दिया, वहाँ पे मेल टू और उसके बाद हमें इस तरह से विंडो ओपन हो एप्लीकेशन बल्कि मिल गई जो कि आउटलुक की एप्लीकेशन है और ये मेलिंग एक एप्लीकेशन है जिसमें ओपन हो के हमें ये यहाँ पे एड्रेस भी मिल गया जो कि मैंने अपना ईमेल एड्रेस बताया था। ओपन हुआ और यहाँ पे अब आप इजीली इसको यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मेल को लिंक करवा सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास क्रिएट अ बुक मार्क इन HTML। हम HTML में बुक मार्क्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बुक मार्क्स क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग्स बना लेता हूँ। H1 चैप्टर 1 और इसको मैं कॉपी करके बार बार पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और इनके मैं नाम चेंज कर देता हूँ। चैप्टर 1 है तो इसको मैं चैप्टर 2, उसके बाद चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, उसके बाद चैप्टर 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 चैप्टर्स जो हैं मैंने यहाँ पे हेडिंग्स के तौर पे मैंने बता दी हैं। ठीक है, अब मैं ब्राउज़र में जाके आपको रिफ़्रेश करके बताता हूँ। तो ये देखें कि इस 9 के 9 चैप्टर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, 9 के 9 चैप्टर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ऊपर लिंक्स बनाऊँगा। लिंक्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं ए का टैग यूज़ करूँगा, ए का टैग यूज़ करूँगा और उसके बाद यहाँ पे ए का टैग क्लोज़ कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जंप टू
चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जंप टू चैप्टर नंबर 4 और यहाँ पे मैं href इज इक्वल टू और यहाँ पे मैं आईडी बताऊँगा हैश चैप्टर 4 यानी कि C4 मैंने लिख दिया हैश C4। अब यहाँ पे जो हेडिंग है H1 चैप्टर 4, यहाँ पे मुझे ये आईडी पास करनी होगी जो कि मैंने हैश को हम रिप्रेजेंट करते हैं आईडी के साथ, ठीक है। हैश C4 मैंने लिखा है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे आईडी बतानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी इज़ इक्वल टू डबल कोट्स C4, ठीक है। हैश का मतलब है आईडी, यहाँ पे ये देखें मैंने आईडी लिख दिया और C4 चैप्टर नंबर 4, ठीक है। कंट्रोल सेव किया और अब आप देखेंगे कि क्या होगा। मैं ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ, आपको ये यहाँ पे ऊपर लिंक दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें चैप्टर 4 के ऊपर ये ले जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 हमें यहाँ पे ये दिख रहा है, ऊपर आपको यहाँ पे URL में भी दिख रहा होगा। अच्छा, अब मैं मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमारा जो पेज है वो बड़ा हो जाए और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है इसमें, ठीक है। चैप्टर 9 के बाद मैं इसको मज़ीद और कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, 9 के बाद यहाँ पे 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15, उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। 20 तक मैं इसको रखता हूँ और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। सेव करके और उसके बाद मैं ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमें किस तरह से दिख रहा है। अब आप ये देख रहे हैं कि साइड में हमारे पास स्क्रॉल बार भी आ चुका है। अब आपको सही तरीके से समझ में आएगा कि इसमें हो रहा है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो अब मैं जंप टू चैप्टर नंबर 4 की बजाय मैं लिखता हूँ कि जंप टू चैप्टर नंबर 18, ठीक है। मैं यहाँ पे जंप टू चैप्टर नंबर 18 और आईडी भी मैं चैप्टर नंबर 18 के लिए दूंगा। तो यहाँ से मैं ये आईडी रिमूव कर देता हूँ और चैप्टर नंबर 18 पे मैं चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये आईडी दूंगा, आईडी इज़ इक्वल टू C और डबल कोट C18, ठीक है। सेव करके मैं चेक कर लेता हूँ कि आईडी मैंने सही दी है या नहीं। बिल्कुल C18 और उसके बाद आईडी C18, कंट्रोल S और उसके बाद मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हमें डिस्प्ले होगा। तो सेव नहीं हुआ आई थिंक, कंट्रोल S और उसके बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, HTML links.html, ठीक है। और उसके बाद जंप टू चैप्टर नंबर 4 हमें ऐसे ही लिखा हुआ दिख रहा है तो मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 18 कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल S और अब आप देखिएगा कि वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा चैप्टर नंबर 18 का। चैप्टर नंबर 18 का लिंक मिल गया। अब आप देखिएगा इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें चैप्टर नंबर 18 के पास ले गया है, ठीक है। स्क्रॉल होके ये ऑटोमेटिकली नीचे आया, देखें। मैं आपको दोबारा से रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ कि ये इसने कैसे वर्क किया है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अभी मेरा जो स्क्रॉल बार है वो ऊपर ही है, ठीक है। और उसके बाद जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार क्या हो गया, मूव हुआ, स्क्रॉल हुआ और नीचे की तरफ आया और चैप्टर नंबर 18 हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप बुक मार्क भी कर सकते हैं। आई होप कि ये अच्छी तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो कुछ भी कंटेंट था यहाँ पे लिंक्स से रिलेटेड वो सब आपको मैंने बता दिया है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आप लोगों को होगी, लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी, क्यूरी होगी, इंशाल्लाह उसको रिज़ॉल्व कर दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है लिंक्स से रिलेटेड।
और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिना किसी झिझक के आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।